अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो सुबह 10:30 नहीं 11 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं। नाश्ता पानी हो चुका है, खाना पीना हो चुका है। अब मैं ये गाजर लेके बैठी हूँ और ये इसे क्या कहते हैं, कासी फल, हाँ जैसे सीताफल भी बोलते हैं। बस इनको छील रही हूँ, काट रही हूँ। बैंगन नहीं लाई हूँ क्योंकि बैंगन आप लोगों को पता है बहुत जल्दी काला पड़ जाता है ना। हाँ, तो आप लोग गैस कीजिए कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। बैंगन है और गाजर है और सीताफल है और अरहर दाल है। चलो ये तो बचपन वाली पहेली हो गई। बचपन में ना ऐसी पहेलियाँ पूछा करती थी सबसे। और मेरे एक मामू थे, इलाहाबाद वाले थे, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो वो मेरी पहेली सुन के ना मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे एक्टिंग करते थे कि जैसे वो बहुत परेशान है, और मैं उनकी परेशानी देख के बहुत खुश होती थी। ऐसे उनसे ना ऐसी पहेलियाँ पूछती थी कि मामू जी एक चीज़ है बताइए, और वही देखती रहती थी। जैसे मान लो अब इसके बारे में पूछिए, मामू जी एक चीज़ है और वो एक प्लेट की तरह है और उसके अंदर 3 चम्मच हैं, और वहाँ से उसको खटका दबाओगे ना तो ऐसे गोल गोल घूमेगी और ठंडी ठंडी हवा देगी। तो क्या, ओह मामू इतनी, ओह माय गॉड, शिट, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, इतनी डिफ़िकल्ट पहेलियाँ। तो मुझे सच में बचपन में ऐसा लगता था कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसी पहेलियाँ पूछती हूँ कि लोगों को पता ही नहीं होता। जब बड़े हुए तो पता चला कि इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ थी मैं। ऐसे ही होता है बचपन। हाँ खैर, बहरहाल तो मैं आपको क्या बता रही थी कि मैं बनाने जा रही हूँ। हाँ, आपको गैस करना था कि मैं क्या बना रही हूँ। इस वाले शॉर्ट में नहीं बताऊँगी, नेक्स्ट शॉर्ट में बताऊँगी। जब तक आप लोग कमेंट कर दें मुझे कृपया करके, ठीक है। चलो तो अब मैं अपनी सब्जियाँ काट लेती हूँ। तो मुझे लगता है अब तक तो आपने गैस कर लिया होगा। नहीं किया तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं बना रही थी इडली सांभर। एक्चुअली मुझे मतलब रहता है कि जब भी बाजी आती हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा बना के खिलाएं बहन बेटियों को। वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो अपने घरों में अच्छा नहीं खाती हैं। माशाल्लाह उनका परिवार भी बहुत अच्छा है और सब बहुत अच्छे से रखते हैं। बस लेकिन मायके आने का भी तो कुछ क्रेज़ होता है ना, मायके की भी तो कुछ चीज़ें होती हैं जो डिफरेंट होती हैं। मतलब सबका स्टाइल अलग होता है, खाना सबके घर में बनता है, सब अच्छा खाते हैं, लेकिन सबके स्टाइल अलग होते हैं। और जो बेटियों का जो स्वाद होता है ना अपने मायकों का, वो कभी नहीं जाता। तो बस उस स्वाद को बरकरार रखने के लिए और फिर कोई आता है तो उसको भी अच्छा लगता है कि भैया उसके लिए कुछ स्पेशल किया जाए। तो अब आप लोग को पता है कि मैं घर तो जा नहीं पा रही। ये मतलब गिल्ट मेरे अंदर पहले ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब मैं कि बस क्या करूँ। मेरे अपने ऊपर बात होती है ना, मैं कभी नहीं देखती। आप लोगों ने भी देखा है, कई बार मेरी तबीयत भी ख़राब होती है, बट मैं फिर भी हिम्मत करके जाती हूँ। लेकिन बस अभी ऐसा है कि बात मेरी नहीं है, आयरा के फ्यूचर की है, आयरा के एग्ज़ाम्स की है। बल्कि अन्नू तो मेरा मज़ाक भी बना रही थी। वो यही कह रही थी कि बाजी बोर्ड नहीं है, उसका फर्स्ट क्लास है। तो मैं उसको ये समझा रही थी कि बेटा हम अभी से बच्चों को पढ़ाई की अहमियत नहीं बताएँगे तो फिर इन्हें नहीं पता चलेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं आयरा की ना फर्स्ट क्लास से लेके सारी रिपोर्ट कार्ड सँभाल के रखना चाहती हूँ, ताकि आयरा को पता चले कि वो उसने बचपन में किस तरह की पढ़ाइयाँ की हैं। तो बस इस तरह से है, और बाकी पढ़ाई को लेके सीरियस रहना है। बच्चों को एग्ज़ाम्स का फ़ीवर होना चाहिए, बच्चों को एग्ज़ाम्स की अहमियत पता होनी चाहिए। तो बस इसलिए मैं लगी रहती हूँ। तो माशाल्लाह हमारी मम्मी ने भी इसी तरह से हमारे ऊपर बहुत ध्यान दिया। मैं देखती हूँ काफ़ी मम्मी ऐसी होती हैं कि वो मतलब अपने मायके इतना जाती रहती हैं, इतना भागती हैं कि वो अपने बच्चों के फ्यूचर को भी दाँव पे लगा देती हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ, चाहे मेरे मायके वाले हों, चाहे मेरे ससुराल वाले हों। बट अभी जो है इम्पोर्टेंट सबसे ये है कि बच्चे के एग्ज़ाम्स हैं। तो मैं बस वही देख रही थी, तो अपने गिल्ट को थोड़ा-सा वो करने के लिए मैंने सोचा चलो मैं बाजी के लिए कुछ अच्छा बना के भेजती हूँ। तो बाजी को इडली सांभर बहुत पसंद है। बाजी को भी पसंद है, मम्मी को भी पसंद है, आयरा को भी पसंद है, मतलब सभी को घर में बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैडम को भी निला दिया है मैंने। और यहाँ ना मैं बच्चों के लिए ले आई थी, और ये पता है अभी सिर्फ मैं बच्चों के लिए लाई हूँ। और मुझे इतनी ज़ोर से भूख लग रही है, इतनी ज़ोर से कि मेरा मन कर रहा है ना कि मैं मतलब पता नहीं क्या खा जाऊँ। तो बस अब मैं अपने लिए भी ले आई हूँ और अब मैं खा लेती हूँ अपना खाना फाइनली। मेरे साथ ना बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो गई है। एक्चुअली मैंने सबसे पहले वो इडली बनाई थी,
वो मैंने घर भिजवा दी थी, ठीक है। फिर मैंने दूसरा घाव रखा था तो उसमें से ऊपर वाला जो था वो मैंने बच्चों के लिए दिया था। फिर नीचे वाली मैं अपने लिए ले गई थी 4। अभी तो मुझे भूख लग ही रही है, तो और नीचे वाली मैंने कहा हाँ मैं वो उसको भी खाऊँगी। और ये देखो इसका क्या हाल हुआ है, मतलब पहली बार ही हुआ होगा कि किसी की इडली जल गई। मैंने ध्यान नहीं दिया और इसमें पता पानी कम रह गया होगा और मैं इसको पकाती रही। और वही वाली बात है कि ये सबसे नीचे की थी तो उतनी मुझे कोई स्मेल भी नहीं आई कि कुछ जल रहा होगा नीचे। अब मतलब मैंने 4 इडली खाई है और मेरी 3 इडली जल गई, तो मैं मतलब पूरा पेट भर के खाना भी नहीं खा पाई और सुबह से मैं लगी पड़ी हूँ कामों में। और अब तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा बैटर बनाऊँ, दोबारा से इडली बनाऊँ। तो अब जो खा लिया खा लिया। अच्छा घर पे मैंने मतलब मैं शूट नहीं कर पाई, मैंने घर पे ठूस-ठूस के भेजी है एक्स्ट्रा कि वो लोग खा लेंगे, रात तक खाते रहेंगे, और अपने लिए मैंने नहीं बचाई थी। तो अब जो अपने हिस्से किया उसमें से भी आधी जल गई, तो चलो कोई बात नहीं, आधे पेट ही खा लेते हैं। चुपचाप पानी पी के सो जाती हूँ, बहुत थक गई। ये देखिए, हाय गाइस, लिबा को ये सो के उठी हैं। इन्होंने ना मम्मा को सलाम किया है, न दुआ की है, और बस उठते ही चिज्जी पे हमला किया है ना, है ना लिबू? लिबू, ए लिबू, लिबड़ू, ए लिबड़ू। लिबा की अदाएं देख रहे हो? लिबा के पापा ना लिबा को वो बोलते हैं, वो वाली मूवी है ना जैस्मिन, पुराना किला है, कौन सा किला है जिसमें वो भूतनी होती है, कहते हैं उसकी तरह लगती है। मैंने कहा इतनी सुंदर, कह रहे तो क्या। अरे आयरा को क्या कहते हैं पप्पा? आयरा को क्या कहते हैं पप्पा? परी। आयरा परी और लिबा लाडो परी। लिबा भी परी है, आप ही कहती रहती हो पापा आपकी लाडो परी लाडो परी। लाडो परी क्यों कहती हो? क्या? हाँ जी आ गए हैं। ओ पता है आपको क्या बोला आप ही ने? गधी। हाँ गधी। गधी नहीं है लिबा, गधी नहीं है। बोलो नो नो अपी, नो नो अपी को नो नो कर दो। नहीं हाँ लिबा मान ही नहीं रही खुद को गधी। तुम्हारे कहने से क्या होता है? और सही से बैठ के खाओ बेबी, सही से बैठ के खाओ। और अब हम आयरा को पढ़ाएंगे, अब आयरा के पढ़ने के दिन शुरू है ना, ठीक है चलो ठीक। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई अब यहाँ पर भी गर्मी आ गई। आप लोग बहुत बोल रहे हो ना काफ़ी टाइम से कि हमारे यहाँ बहुत गर्मी है, हमारे यहाँ बहुत गर्मी है। हमारे यहाँ गर्मी इस बार लेट आई है, मतलब वैसे तो खैर जल्दी आ गई हैं क्योंकि फैब ये कोई महीना नहीं है गर्मियों का, बट स्टिल आ गई हैं, वरना तो मार्च में जाके ऐसा कहीं मौसम आता है। और अब तो बहुत जल्दी जल्दी आने लगा। मैं ये सोचूं कि गर्मियों में क्या हाल होगा। और मैं थोड़ा सा कुछ खा रही हूँ, टॉफ़ी खा रही हूँ। यहाँ क्या हो गया? तो बस आजकल घर नहीं जा रहे हैं क्योंकि आ रखे हैं फाइनल एग्ज़ाम्स, और आप लोगों को पता है कि घर जाने में काफ़ी टाइम इधर उधर हो जाता है। शाम को ही टाइम मिलता है क्योंकि स्कूल जाती है, फिर स्कूल से आते ही आधा घंटे का टाइम मिलता है। उसमें मुझे इसको ड्रेस चेंज करना होता है, खाना खिलाना होता है, उसके बाद ट्यूशन चली जाती है। ट्यूशन से आती है तो फिर 4 बजे ये थोड़ा सोती है, उठती है तो हम मम्मी के पास चले जाते हैं। फिर वहाँ पर भी मैं इस पर इतना ध्यान नहीं दे पाती, कराती हूँ काम वगैरह, बस स्टिल वो पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो फिर इस वजह से अब मैंने जाना थोड़े दिन के लिए छोड़ा है, जब तक इसकी एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए इंशाल्लाह फिर से कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। चलो अब मैं बच्चे को पढ़ा लेती हूँ।